ज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, अगर मेरे पास एक तरफ कार्बन है ऑक्सीजन है तो दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बैलेंस होनी चाहिए। अगर मैं कार्बन यहाँ कैलकुलेट करूँ तो ये कोफिशिएंट मेरे पास कार्बन का 1 है, यहाँ भी 1 है। ये ऑक्सीजन मेरे पास 2 हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है मेरे पास 1 है। तो अगर मैं यहाँ कोफिशिएंट वाली जगह पर हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी नंबर लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 लगाता हूँ तो ये 2 कार्बन के साथ भी आएगा और ऑक्सीजन के साथ भी। ठीक है ना, तो ये 2 कार्बन हो जाएंगे और 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे। अब कार्बन यहाँ ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए कि 2 हो गए, लेकिन यहाँ कार्बन 2 हो गए और यहाँ कार्बन 1 है। तो मुझे यहाँ कार्बन भी 2 चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ भी 2 लगा दूँगा। अब अगर मैं चेक करूं कितने कार्बन हैं, 2। ये कितने कार्बन हो गए, 2। ये ऑक्सीजन कितनी है, 2, और ये ऑक्सीजन 2, तो ये बैलेंस हो गई। इसी तरह अगर मेरे पास एक और इक्वेशन हो CaO2 और CO2। अब मेरे पास CO है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन 1 है, कार्बन 2 हैं, ऑक्सीजन मेरे पास 2 हैं और एक 3 है। यहाँ 3 ऑक्सीजन हो गए मेरे पास और यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीजन। अगर मैं यहाँ पे 2 लगाऊँ तो ये कार्बन मेरे पास हो जाएंगे 2 और ऑक्सीजन भी हो गए 2। ठीक है ना, तो 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन हो गए, 4। तो मैं यहाँ भी 2 लगा देता हूँ, तो 2 कार्बन 2 कार्बन और ये 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। नीचे वाले नंबर से ये नंबर हमेशा मल्टीप्लाई होता है, तो 2 2 ज़ा 4। तो ये ऑक्सीजन भी 4 हो गए और 2 ऑक्सीजन, ये भी 4 हो गए। 2 कार्बन और 2 कार्बन, तो ये भी बैलेंस्ड हो गई। ये कोफिशिएंट में बराबर में कोई भी हम अपनी मर्ज़ी से नंबर लगाते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। जैसे KNO3 और KNO2 प्लस O2। तो अब पोटाशियम 1 है, पोटाशियम 1 है, नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है। ठीक है, अब अगर मैं ऑक्सीजन को यहाँ पर बैलेंस करूँ तो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 आ रहे हैं, यहाँ पे 2 और 2 4 आ रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगाऊँ, तो 2 पोटाशियम, यहाँ पे भी 2 लगा देता हूँ, 2 पोटाशियम 2 पोटाशियम, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 2 3 ज़ा 6 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन हो गए 6 ऑक्सीजन। तो ये बैलेंस हो गए। आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हाथ इस पे जो है वो सेट हो जाएगा। ठीक है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है NH3 प्लस O2। इसका नाम हमने रखा है 4546, क्योंकि बच्चों को याद नहीं होती थी तो इसका नाम ही रख दिया 4546, यानी 4546 इक्वेशन का नाम है। इस इक्वेशन का नाम है 4546, तो 4546। तो देखें, अब अगर मैं इसे बैलेंस करूं, 4 नाइट्रोजन, तो ये 4 नाइट्रोजन, 4 3 ज़ा 12 हाइड्रोजन, 6 2 ज़ा 12 हाइड्रोजन, 5 2 ज़ा 10 ऑक्सीजन, तो ये हो गया 6 ऑक्सीजन और ये हो गया 4 ऑक्सीजन, तो 6 और 4 10, तो 5 2 ज़ा 10। समझ आ रही बात? तो ये इस तरह ये ऑक्सीजन भी इसकी जो है वो बैलेंस हो गई। अच्छा, अब ये नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है और फिर एरो और NH3। अब ये देखें, हमारे पास 2 नाइट्रोजन है 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन है। तो देखो, अगर मैं यहाँ 2 लगाऊँ तो नाइट्रोजन 2 हो गए, तो नाइट्रोजन तो 2 हैं मेरे पास। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 3 ज़ा 6, तो ये 2 हैं तो यहाँ 3 लगा दो, 3 2 ज़ा, तो 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 2 3 ज़ा 6 हाइड्रोजन, 3 2 ज़ा 2 3 ज़ा। यानी कभी इस तरह हुआ करेगा 3 2 ज़ा तो 2 3 ज़ा, हम रिवर्स कर देते हैं, तो ये बैलेंस हो गई हमारे पास। ठीक है ना, और इसी तरह अगर मैं एक इक्वेशन ये लिखूँ BaCO3 और BaO प्लस CO2, ये इक्वेशन अगर मैं लिखूँ तो Ba 1 है, Ba 1 है। ठीक है, और कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, 3 हो गए। तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो अगर इस तरह आ जाए, कभी डॉज आपको दिया जाए तो आपको उसकी पहचान होनी चाहिए। इस तरह मैं एक और लिख के दिखा दूँ आपको, C2H4 प्लस
H2 और CH6। तो 4 और 2 हाइड्रोजन 6 होगा, यहाँ 6 मौजूद हैं, ठीक है ना। ये C2 होगा और कार्बन यहाँ पे 2 हैं, कार्बन 2 होगा, ये भी बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। तो कभी ऐसा भी लिख के दिया जा सकता है। एक और आपको बैलेंस इक्वेशन लिख के दिखा दूँ, MgCO3 और MgO + CO2। मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, तो 2 और 1 3 ऑक्सीजन हो गए। तो ये भी बैलेंस इक्वेशन है। तो ये आपके जो है वो बैलेंस इक्वेशन हो गई। इसको जो है वो 10 ईयर्स से जो आई हुई हैं इसी रिदम इसी पैटर्न के ऊपर उसको सॉल्व कीजिए। इंशाल्लाह पेपर्स में से जो 10 ईयर्स में और ये जो इक्वेशन है इन्हीं में से आ जाएंगी। अल्लाह हाफ़िज़।